ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अगर कोई नेता है तब माननीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर का झूठा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी। कहा था इन्होंने, मर्द कहता है उसकी बात पर यकीन होता है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया गरीबों को भकाया। अरे गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिया। आप बताइए, चिल्लाते हैं भाजपाई, हमने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया कि करे बदे बनौले हुआ, अडानी के बेचे बदे, ओके समझावा जे ना जानत हो। ये सब झूठ बोल करके सही रास्ते से भटकाना चाहते हैं कि हमारे तरह गलत रास्ता आप भी पकड़ लो। आवाज भी कह रहा हूं, योगी जी तुझे तो वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने पटना में ही क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, लेकिन 2024 के चुनाव की ऐसी मजबूरी है कि उन्हें एक के बाद एक क्षेत्रीय दलों से समझौता करना पड़ रहा है। इस समझौते के साथ ही भाजपा को इस सवाल का भी सामना करना होगा कि बिहार में सहयोगी दलों को सीट देने के मामले में वो कितना सहयोग कर सकती है। दरअसल 2019 में नीतीश कुमार के साथ 40 में से 39 लोकसभा सीट जीतने वाली बीजेपी के साथ अब स्वर्गीय रामविलास पासवान की लोक शक्ति जनता पार्टी के दो धड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम और जनता दल यूनाइटेड से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल भी है। इसके अलावा मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP भी आसपास ही है। हालांकि अभी उसने NDA में शामिल होने का ऐलान नहीं किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें जीती थी, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के 6 उम्मीदवार सफल हुए थे। जनता दल यूनाइटेड के 16 सांसद चुने गए थे, जबकि तत्कालीन विपक्ष को एकमात्र किशनगंज की सीट मिली थी, जिसे कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जीता था। जाहिर तौर पर यह समझौता उसके लिए एक सिरदर्द की तरह नजर आ रहा है। इस सरदर्द में सबसे ऊपर है स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे यानी चिराग पासवान और रामविलास के भाई पशुपति कुमार पारस के बीच पाया जाने वाला भारी मनमुटाव। इस मनमुटाव को दूर करना भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है और इसी को लेकर के NDA का खेल बिगड़ सकता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के एक धड़े का नेतृत्व उनके पुत्र चिराग पासवान कर रहे हैं, जबकि दूसरे की बागडोर उनके भाई पशुपति कुमार पारस के हाथ में है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कहलाती है। पशुपति पारस के पास राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से ठीक पहले रामविलास पासवान का देहांत हो गया था और तब चिराग पासवान ने NDA का हिस्सा रहे जनता दल यूनाइटेड के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा कर उसे भारी नुकसान भी पहुंचाया था, जो उस वक्त की राजनीति में भूचाल लाने के बराबर था। उसके बाद से चिराग पासवान का NDA से नाता टूट गया था। उसके चाचा पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ ली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने साथ 5 सांसदों के समर्थन की घोषणा के साथ केंद्र में मंत्री बनकर बैठ गए। इसके बाद चिराग पासवान खुद अपनी पार्टी के अकेले सांसद रह गए, जिसके बाद खूब सियासी ड्रामा हुआ और आज भी चाचा भतीजे का जो ड्रामा है वो चल रहा है। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे, लेकिन उस वक्त उन्हें भारतीय जनता पार्टी से बहुत सहयोग नहीं मिला। लंबे वक्त से NDA से दूरी बनाने के बाद चिराग पासवान की हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और उनके NDA में शामिल होने की घोषणा भी हो गई। इस घोषणा से चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस परेशानी में है, क्योंकि चिराग अपनी जमुई सीट छोड़कर हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं, जहां से उनके पिता रामविलास पासवान भी सांसद हुआ करते थे। लेकिन इस वक्त ये सीट पशुपति पारस के हाथ में है।
अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि हाजीपुर सीट के लिए ये झगड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कैसे सुलझा पाता है। दूसरी तरफ ये खबर भी है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए लोकसभा की 6 सीट और राज्यसभा की 1 सीट चाहते हैं। बीजेपी के लिए ये दूसरा सिरदर्द है जिससे निपटने में उसे अपने बाकी सहयोगियों को भी विश्वास में लेना होगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी केवल उन्हीं 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी जिन पर उसके उम्मीदवार पिछली बार लड़े थे और सभी सीटों पर जीते थे। राजनीति के जानकारों की अगर बात करें तो उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के लिए 23 सीट नहीं छोड़ना चाहेगी। पिछली बार उसने 16 सीटें जदयू को दी थी क्योंकि नीतीश कुमार इससे कम पर तैयार नहीं थे। और ये सवाल भी है कि अब पशुपति पारस के पास जो 5 लोकसभा सीटें हैं, क्या वो उन्हें छोड़ने को तैयार होंगे। अगर ये मानकर चला जाए कि पशुपति पारस की पार्टी को 5 सीटें दी जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी के अपनी मौजूदा सांसदों के अलावा 18 सीटें बचती हैं। इन 18 सीटों में अगर 6 सीटें चिराग पासवान को दे दी जाएं तो 12 सीटें बचेंगी और इन 12 सीटों में जीतन राम मांझी का हम और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल अपना हिस्सा मांगेगा, जो सबसे ज्यादा सिरदर्द बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा की 3-3 सीटें भाजपा दे सकती है, लेकिन क्या वो लोग इतनी कम सीटों पर मानेंगे और बीजेपी इस कलह को कैसे सुलझाएगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। या फिर बीजेपी ने बैठे बिठाए अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।